Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Yesterday we saw the introduction of the Red-Headed League. Today we will proceed to the story. Hello students, कल हमने The Red-Headed League इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखे। ये बहुत ही प्यारी एक जासूसी कहानी है और आज हम ये कहानी का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले द रेड हेडेड लीग। रेड हेडेड यानी कि लाल बाल वाले की, लीग का मतलब होता है संघ या अंजुमन। तो एक लाल बालों वालों का संघ, पार्ट 1, पहला पार्ट, मिस्टर विल्सन्स स्टोरी। अब मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से, तो आपको जो है कहानी समझने में आसानी होगी। ये है हमारे मेन हीरो शर्लॉक होम्स। इस कहानी के जो जासूस है वो है मिस्टर शर्लॉक होम्स और ये है उनके दोस्त, उनका नाम है मिस्टर डॉक्टर वैटसन। ये है डॉक्टर वैटसन जो हर काम में जो है बहुत सारे जो जासूसी काम होते हैं उसमें शर्लॉक होम्स के साथ ही होते हैं। और ये है इस कहानी का और एक कैरेक्टर, इनका नाम है मिस्टर विल्सन, मिस्टर जेबिस विल्सन। तो ये जो है शर्लॉक होम्स के ऑफिस में बैठे हुए हैं और शर्लॉक होम्स को अपना प्रॉब्लम बताने आए हैं। उनके पास एक न्यूज़पेपर भी है और ये शर्लॉक होम्स के ये दोस्त हैं। ठीक है, तो अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है, अब ध्यान से देखिए सब। सबसे पहले तो मिस्टर विल्सन जो चेयर पर बैठे हुए उनकी कहानी स्टार्ट हो रही है। When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. जब मुझे मेरे दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स ने बुलाया, मिस्टर शर्लॉक होम्स ने क्या किया, उनके दोस्त जो डॉक्टर वैटसन हैं उनको बुलाया। तब वो जो है एक मेहमान के साथ बात कर रहे थे, कन्वर्जिंग यानी कि बात कर रहे थे। और हु वाज एन एल्डरली मैन, जो एक समझो अधेड़ उम्र का आदमी था, विथ फेरी रेड हेयर, उसके एकदम लाल, बड़ा गहरे लाल रंग के उस आदमी के बाल थे। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जेबिस विल्सन। तो होम्स ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया, उनका तारुफ कराया कि ये जो बैठे हुए शख्स है, जो व्यक्ति है, वो मिस्टर जेबिस विल्सन है। उनका नाम क्या है, मिस्टर जेबिस विल्सन। ही वाज अ पॉन ब्रोकर, ये एक पॉन ब्रोकर थे। पॉन ब्रोकर यानी कि साहूकार, जो सूद पे, ब्याज पे लोगों के पैसे चीज़ जो है गिरवी रख के जो ब्याज पे पैसा देते हैं उसे पॉन ब्रोकर कहते हैं। तो वो एक पॉन ब्रोकर थे। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। तो होम्स ने कहा कि ये मेरे दोस्त डॉक्टर वैटसन आए हैं अभी अभी, तो आप क्या करो, आपकी जो कहानी है, जो आपके साथ हुआ, वो फिर से मेरे दोस्त के लिए एक मर्तबा फिर से सुनाओ। ही बिगैन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। तो मिस्टर जेबिस विल्सन जो चेयर पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू करे और शुरू में उन्होंने सबसे पहले हमको एक न्यूज़पेपर में, एक अखबार में, एक वर्तमान पत्र में एक एडवर्टाइजमेंट हमको दिखाया। इट रीड एज फॉलोस। वो एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से था। क्या था उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ, हम देखते हैं अब। टू द रेड हेडेड लीग, लाल बालों वाले संघ के जो लोग हैं उनके लिए। सिर्फ किसके लिए था ये? अब ये कुछ कंट्री ऐसे हैं, हॉलैंड वगैरह, जहाँ पर जो है लोग जो है उनके लाल बाल होते हैं। क्या होते हैं? पूरे बाल जो है रेड कलर के होते हैं। तो उनके लिए कहा गया कि जो रेड हेडेड लीग है, लाल बाल वालों का जो संघ है, उनके लोगों के लिए देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग। इस लीग में, इस संघ में एक वैकेंसी है, एक जगह खाली है, एक मेंबर की जगह, एक पोस्ट हमको भरना है। एंड द सैलरी इज़ £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज।
और जो सैलरी, जो तनख्वाह, जो पेमेंट आपको दी जाएगी, इसमें अगर आपको सेलेक्ट किया गया तो वो रहेगी 4 पाउंड्स अ वीक, एक हफ्ते के 4 पाउंड। 4 पाउंड यानी कि ये जो पाउंड है ये इंग्लैंड में जो करेंसी है वो पाउंड चलती है। जैसा कि हमारे पास इंडिया में रुपीस चलते हैं और अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, है ना, रियाल होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे करेंसीज होते हैं। वैसा ही एक पाउंड एक करेंसी है। तो और एक हफ्ते में 4 पाउंड जो है आपको सैलरी दी जाएगी। नॉमिनल सर्विसेज, और सर्विस जो है आपकी बिल्कुल मामूली होगी, काम कोई बड़ा नहीं, साधारण आपको काम करना होगा। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे, और सिर्फ जो रेड हेडेड लाल बाल वाले जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, वही यहाँ पे आके एप्लीकेशन दे सकते हैं। एट कब? मंडे के दिन एट 11 o'clock 11 बजे टू डंकन रॉस, एक वहाँ पर आपको शख्स, एक व्यक्ति मिलेंगे जिसका नाम होगा डंकन रॉस, एट द ऑफिस ऑफ द लीग, इस लीग का जो ऑफिस है 7 फ्लीट स्ट्रीट, यहाँ पर उस ऑफिस में आके आप डंकन रॉस से मिलिए। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो, ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में 2 महीने पहले आया था। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू हिम, तो ये जो मिस्टर विल्सन है इनका एक असिस्टेंट था। असिस्टेंट यानी कि उनके पास एक काम करने वाला, मातहत एक शख्स था उनके दुकान में काम करने वाला, उसका नाम था विंसेंट स्पॉल्डिंग। विंसेंट स्पॉल्डिंग इनका असिस्टेंट था, उसने ये एडवर्टाइजमेंट लाकर इनको दिखाया मिस्टर विल्सन को। ही वॉज अ स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, तो वो जो काम करने वाला स्पॉल्डिंग था इनके पास, वो बहुत स्मार्ट था, बहुत होशियार था, एफिशिएंट था, मतलब काम जो है अच्छे से कर लेता था। एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, और जो रेगुलर तनख्वाह जो पेमेंट दी जाती थी उससे आधे पैसे में वो काम करता था इनके पास। बट द असिस्टेंट आल्सो हैड हिज फॉल्ट्स, लेकिन असिस्टेंट में भी कुछ फॉल्ट था, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क एंड वेंट डाउन इनटू द सेलर टू डेवलप फोटोग्राफ्स, हर थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो क्या करता था, इनकी दुकान में जो नीचे सेलार था, सेलार यानी कि जो तय खाना था नीचे, उसमें जाता था। किस लिए जाता था? टू डेवलप फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ डेवलप करने के लिए। पहले ज़माने में जो कैमरे आते थे उसमें एक रोल डालना पड़ता था काले रंग का, आपने देखा होगा, और फ़ोटोज़ लिए जाते थे। बाद में उस रोल को, निगेटिव को ले जाके अंधेरे रूम में डेवलप किया जाता था, उससे फिर फ़ोटो कागज़ पे जो है प्रिंट की जाती थी। तो ये क्या करता था, हर थोड़ी देर के बाद सेलार में जाता था नीचे तहखाने में और फ़ोटो डेवलप करने के लिए जाता था। फ़ोटोग्राफी वाज हिज हॉबी, और फ़ोटोग्राफी करना, तस्वीरें खींचना उसका शौक़ था। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग हम देख लेते हैं, फिर आगे का पेज देखते हैं। Like other Sherlock Holmes stories, this story too is told by his friend Dr. Watson. Sherlock Holmes की जितने भी कहानियाँ हैं वो डॉक्टर वैटसन जो है कहते हैं, मतलब डॉक्टर वैटसन सुनाते हैं। ये कहानी भी उसी तरीके से शुरू हुई। लीग एन एसोसिएशन ऑफ अ फॉर्मल और अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल, एक संघ या कोई लोगों का ग्रुप जो किसी ख़ास काम के लिए जमा हुआ। एल्डरली यानी कि ओल्ड, पास्ट इज मिडल एज, एल्डरली यानी कि थोड़ा सा बूढ़ा, आधेड़ उम्र का शख्स। उसके बाद फेरी यानी कि लाइक फायर, ब्राइट रेड, बहुत ही भड़क रंग के, लाल रंग के आग की तरह। उसके बाद पान ब्रोकर यानी कि अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट इंटरेस्ट व्हेन अवेलेबल थिंग्स आर केप्ट विथ हिम टिल द लोन इज रीपेड, मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रख के उसके बदले में पैसे देना ब्याज पे, उसे कहते हैं पान ब्रोकर। उसके बाद रेड हेडेड, अ पर्सन विथ रेड हेयर, लाल बालों वाला व्यक्ति।
उसके बाद नॉमिनल यानी कि इजी, सिंपल, साधारण, मामूली। थिंग्स टू डू आपके लिए करने के लिए काम है फाइंड सैम्पल्स ऑफ क्लासिफाइड एड्स फ्रॉम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी के वृत्तपत्र में से, अखबार में से ऐड चुनिए। वेयर विल दिस एडवर्टाइजमेंट द वन गिवन हेयर बी सीन इन द क्लासिफाइड्स। तो उस पेपर में इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ जगह मिलेगी वो आपको देखना है। फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन पर्सन। ये पता लगाइए कि आपको पर्सन में यानी कि अकेले में खुद से जाके अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होता है। फाइंड आउट हाउ फोटोग्राफ्स वे डेवलप्ड इन दोज डेज। उन दिनों फोटोग्राफ कैसे डेवलप होते थे वो भी पता लगाइए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. स्पॉल्डिंग ने ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था उसने ये एडवर्टाइजमेंट मिस्टर विल्सन को दिखाया एंड एक्सप्लेन, और उनको समझाया या बताया कि एन अमेरिकन मिलियनेयर, एक अमेरिका के करोड़पति, एक अमेरिका के बहुत बड़े करोड़पति है जिसका नाम है मिस्टर एजेकिया हॉपकिंस। ही फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग। तो उन्होंने ये संघ जो है बनाया है, ये संघ की शुरुआत की है। टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिम। तो ये जो एजेकिया हॉपकिंस है वो भी लाल बाल वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि जितने भी लाल बाल वाले हैं उन सबको जो है मदद हो, उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने ये संघ बनाया है। स्पॉल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को बहुत गुजारिश करा, बहुत जो है कहा कि इसरार किया कि आप जो है ये जॉब के लिए अप्लाई करो जाकर। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो अब बहुत जब वो नौकर उनके पीछे लगा, उनका असिस्टेंट, तो उसके बाद जो है मिस्टर विल्सन तैयार हो गए, ठीक है चलो कह के वो दोनों उस बताई हुई जगह पर गए। फ्लीट स्ट्रीट वाज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। अब क्योंकि पेपर में ऐड दिया हुआ था तो उस जगह पे बहुत सारे लाल बाल वाले लोग वहाँ पर जमा हो गए अप्लाई करने के लिए, उस नौकरी के लिए। Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job. मिस्टर विल्सन को लगा कि अरे इतने सारे लोग आ गए हैं, ये नौकरी हमको कैसे मिलेगी। He wanted to go back. वो वापस जाना चाहते थे कि चलो ठीक है जान दो भाई, यहाँ बहुत भीड़ है, हमको नहीं मिलने वाली नौकरी। But Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. लेकिन स्पॉल्डिंग ने जो है उनको पब्लिक में से थोड़ा सा ढकेल के, सबको आजू बाजू हटा के उनको सीधे मिस्टर विल्सन को जो है ऑफिस में लेकर चला गया जहां इंटरव्यू चल रहा था। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल। उस ऑफिस में कुछ नहीं था, सिर्फ 2 कुर्सियां और एक टेबल था। अ रेड हेडेड मैन सैट बिहाइंड द टेबल। और टेबल के पीछे एक लाल बाल वाला आदमी बैठा हुआ था। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस। वो मिस्टर डंकन रॉस से जो बैठे वाले जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम था डंकन रॉस। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग। वो रेड हेडेड लीग के एक प्रतिनिधि थे, एक नुमाइंदे थे। ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मिस्टर विल्सन। अब जैसे ही डंकन रॉस ने मिस्टर विल्सन को देखा वो बहुत खुश हो गए एंड अनाउंस्ड इमीडिएटली दैट ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। और देखते ही कहा कि अरे ये जॉब के लिए, इस काम के लिए तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। ही शुक हैंड्स विथ मिस्टर विल्सन, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट्स टू गो बैक। उन्होंने मिस्टर विल्सन से हाथ मिलाया और उनको मुबारकबाद दी और बाकी सब जो लोग आए थे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सबको वापस भेज दिया।
मिस्टर डंकन रॉस एक्सप्लेन दैट मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2। तो डंकन रॉस ने कहा कि आपको जो है सुबह में 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक ऑफिस में बैठना होगा। इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज़ द जॉब। अगर आप ऑफिस छोड़ के गए तो आपकी जो है नौकरी चली जाएगी। स्पॉल्डिंग अश्योर्ड मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन बिजनेस इन हिज एब्सेंस। तो जो स्पॉल्डिंग था, जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट था, उसने कहा कि आप अपनी दुकान की फ़िक्र मत करो, आप जब काम के लिए जॉब के लिए जाएंगे तो मैं आपकी दुकान की अच्छे से देखभाल करूँगा। द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds अ वीक। जो पे थी, जो पेमेंट थी, जो तनख्वाह थी, वो फिक्स हो गई कि हर हफ्ते जो है 4 पाउंड मिलेंगे। एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन। और मिस्टर विल्सन ने कहा ठीक है, ये नौकरी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा। यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसको आपको जो है देख के लिखना है। अब ये इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया एक डिक्शनरी टाइप बुक होती है। डिक्शनरी में सिर्फ हमको वर्ड के मीनिंग, जो शब्द है उसके सिर्फ उसका अर्थ जो है बताया जाता है, लफ्ज़ के मायने बताए जाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में पूरा डिटेल होता है उस लफ्ज़ के बारे में। समझिए कोई ऑफिस का नाम है, ये समझो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? तो इनकम टैक्स के मायने हमको जो बता देंगे कि टैक्स, लेकिन जब इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी जाती है कि इनकम टैक्स क्या होता है, आप जो भी पेमेंट आप कमाते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये डिटेल उसमें दी जाती है। इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी, बहुत सारे 15-20 बुक्स जो है मिला के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसकी कॉपी करना है। द पे वॉज वेरी गुड। जो पेमेंट दी जा रही थी वो काफ़ी अच्छी थी। एंड द वर्क वॉज लाइट। और काम कोई बहुत भारी काम नहीं था, सिर्फ देखकर उसको लिखना था। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगैन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। मिस्टर विल्सन ने जो जॉब था, जो नौकरी थी, वो एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन अपना काम शुरू कर दिया। मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली। जो डंकन रॉस थे वो ऑफिस में बैठे रहते थे और देखते रहते थे कि मिस्टर विल्सन बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस। और इस बात का भी ध्यान रखते थे कि डंकन, ये जो मिस्टर विल्सन है, वो एक बार भी ऑफिस छोड़कर ऑफिस से बाहर नहीं जाएं। ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए। मिस्टर विल्सन ने कहा कि आप क्या करो, ए इस लेटर से शुरू करो। जैसे डिक्शनरी में भी ए से बी, फिर सी, डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं वर्ड्स, उस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया में भी जो वर्ड्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो मिस्टर विल्सन ने को कहा कि आप क्या करो, ए से शुरू करो। मिस्टर विल्सन रोड डिलीजेंटली फॉर 4 hours। तो बहुत ही प्यार से, जो नज़ाकत से मिस्टर विल्सन ने 4 घंटों तक लिखते रहे। विदाउट लीविंग हिज प्लेस। 4 घंटे तक वो अपनी जगह से नहीं उठे। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फॉर टाइम टू सी दैट ऑल वाज राइट विथ मिस्टर विल्सन। तो मिस्टर रॉस जो थे ऑफिस वाले, वो बार बार आके देखते थे कि मिस्टर विल्सन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड डे एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस। और 2 बजे उन्होंने मिस्टर विल्सन को गुड डे कह दिया और ऑफिस का दरवाज़ा लगा दिया। अभी साइड का देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले फाउंडेड यानी कि स्टार्टेड, शुरू किया। रेड हेडेड यानी कि रेड हेडेड पर्सन, लाल बालों वाला व्यक्ति, शख्स। लिसन एंड आंसर, सुनो और जवाब दो। वाई वॉज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। फ्लीट स्ट्रीट लाल बाल वाले लोगों से क्यों फुल हो गई थी? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिया गया था पेपर में कि देयर वाज अ वैकेंसी फॉर अ रेड हेडेड पर्सन। उसके बाद हु वाज वेल सूटेड फॉर द जॉब। जॉब के लिए कौन बिल्कुल सूटेबल थे? मिस्टर विल्सन
was well suited for the job. Why did Mr. Wilson accepted the job? मिस्टर विल्सन ने जॉब एक्सेप्ट क्यों किए? बिकॉज द सैलरी वॉज वेरी नाइस, सैलरी बहुत अच्छी थी, एंड वर्क वॉज वेरी लाइट, और काम बहुत ही हल्का फुल्का था. वुड यू लाइक टू डू सच अ जॉब? वाई, क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? यस, वी वुड लाइक टू डू सच जॉब. क्यों? बिकॉज इट इज़ देयर वॉज वेरी गुड सैलरी एंड द वर्क वॉज वेरी लाइट, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी थी और काम बहुत हल्का फुल्का था. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज. दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन चलते रहा इसी काम. मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी. तो मिस्टर होम्स से जो कहानी सुना रहे हैं शर्लॉक होम्स को, मिस्टर विल्सन ने कहा कि दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे मिस्टर होम्स, इस तरीके से बहुत दिनों तक चलता रहा. एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, और सैटरडे को जो है शनिवार को मुझे अपनी सैलरी मिल गई. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता भी उसी तरीके से रहा. एंड द सेम द वीक आफ्टर, उसके बाद का हफ्ता वैसी रहा. आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस केम इन ओनली वंस इन अ व्हाइल, एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल. तो जो डंकन रॉस ऑफिस में बैठ के बार बार चक्कर लगाते थे, वो पहले तो बार बार आते थे, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते हो जाने के बाद, हफ्ते को हफ्ता बराबर उनको सैटरडे को सैटरडे जो है पेमेंट मिलती रही, और इसी तरीके से अच्छे चलता रहा. और डंकन रॉस तो अब सिर्फ एक ही बार आके देख के जाते थे. इन अ व्हाइल एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल, और कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं आते थे. मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, 8 वीक्स हैड पास्ड. मिस्टर विल्सन ने कहानी अपनी जारी रखी और कहा कि इस तरीके से 8 हफ्ते, 8 आठवड़े जो है वो कंप्लीट हो गए, 8 वीक गुजर गए. लाइक दिस, एंड आई हैड रिटन अबाउट अबॉट्स आर्चरी एट्सेट्रा, और मैंने अबॉट्स आर्चरी ये इन शब्दों तक जो है अपना इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया था. एंड होप दैट आई माइट गेट ऑन टू बी सून, और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मैं जल्दी ही बी से शुरू होने वाले वर्ड्स शब्दों को लिखना स्टार्ट कर दूंगा. एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड, और अचानक पूरा बिजनेस कारोबार ख़त्म हो गया. टू एन एंड, होम्स ने पूछा, ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे? यस सर, हाँ सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल एट 10 o'clock. आज सुबह मैं हमेशा की तरह, रोज़ की तरह काम के लिए अपने उस ऑफिस में 10 बजे गया. बट द डोर वॉज शट एंड लॉक्ड विद अ लिटिल नोट नेल्ड ऑन इट. इट सेड, लेकिन जो डोर था, जो दरवाज़ा था, वो बंद था और उसको लॉक लगा हुआ था, और उसके ऊपर एक छोटी सी नोट लिखी हुई थी वहाँ पर. इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, द रेड हेडेड लीग इज डिजॉल्व. जो रेड हेडेड लीग, जो लाल बालों वाले लोगों का जो संघ था, वो डिज़ोल्व कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है. अक्टूबर 9, 1880. कब की कहानी है ये? 9 अक्टूबर 1880 की. तो ये नोट वहाँ पर लिखी हुई थी और ऑफिस बंद हो गया, ख़त्म हो गया. आई वॉज शॉक्ड, मैं एकदम शॉक में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं. मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी, मिस्टर विल्सन ने अपनी कहानी सुनाते रहे. आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस, मैंने आसपास के ऑफिस में इंक्वायरी भी किया. बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग, लेकिन उनमें से कोई भी इस लीग के बारे में कुछ नहीं जानता. द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, और जो कमरे थे वो एक झूठे नाम पर किराए से लिए गए थे. आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस, मैं घर वापस गया, जाके मेरा जो असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, उससे मैंने पूछा कि कुछ राय तुम दो इसके बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, लेकिन वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर सका. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मुझे इस संघ के बारे में पता लगाना है मिस्टर होम्स. हु दे आर,
वो कौन लोग हैं, एंड वाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी, और उन्होंने इस तरीके का मजाक मेरे साथ क्यों किया। द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री, ये पूरी चीज़ एक मिस्ट्री है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज़ वाई आई केम टू यू, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव हर्ड अलॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल, होम्स को मिस्टर विल्सन की कहानी बहुत ही गैर मामूली यानी कि एकदम अलग सी लगी। ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज़ ही लाइक। आपका जो असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, जिसने आपको सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया, वो कैसा है दिखने में। तो उसने कहा कि स्मॉल स्टॉट, छोटा सा है, पसखद है, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे कोई बाल नहीं है। और उसके बाद स्टॉट के माने होते हैं भारी भरकम, यानी कि मोटा ताज़ा, छोटा सा है, गिड्ढा सा है, मोटा है, और उसके चेहरे पे कोई बाल नहीं, मतलब दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं है उसको। ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड, और उसके पेशानी पे, उसके माथे पर एक जला हुआ एसिड से एक निशान है। आई थॉट एज मच, जैसा कि मैंने सोचा था, सेड मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स ने कहा। इज ही स्टिल विथ यू, क्या वो आपके साथ ही है अभी भी। ओ यस सर, हाँ सर वो तो है। दैट विल डू, ठीक है चलेगा। मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और टू, मैं इस टॉपिक के बारे में आपको 1 या 2 दिन में बताऊंगा। टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, शनिवार है, एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, मंडे तक हो सकता है कि सोमवार तक हम किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। और इधर साइड में देखते हैं हम थिंग्स टू डू। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्शनरी एंड एन इंसाइक्लोपीडिया, फाइंड आउट। एक डिक्शनरी में और इंसाइक्लोपीडिया में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड के मानी होते हैं, सिर्फ उसका अर्थ होता है शब्द का। इंसाइक्लोपीडिया में उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको मालूमात दी जाती है। सजेस्ट अ फ्यू वर्ड्स दैट में अपीयर अंडर ए आफ्टर आर्चरी इन एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में आर्चरी के बाद कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे, ये आप डिक्शनरी में से भी देख के बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्ट 1 जो है हमने स्टोरी का देखे, और स्टोरी आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसका सस्पेंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आगे देखेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।